Hello everyone, this is Sneha and welcome back to my channel. So I am a CA Inter student and preparing for the January 25 attempt. So as we all know कि जो फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स है अब वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं एंड पेपर नंबर 3 मैथ्स जिससे सबको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर some tricks and I will tell you कि how did I prepare for maths. So फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी तक जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो ही गया होगा सबका, बट जो फिर भी जो मेन चैप्टर्स होते हैं जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी और अगर आपका नॉन मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ चैप्टर्स है जिनको हमें बहुत अच्छे से ही करना होता है. तो मेरा तो मैथ्स का बैकग्राउंड था, तो जो बेसिक मैथ्स है वो मेरी मतलब प्रिपेयर थी, जैसे कि सिंपल इक्वेशंस और रेशियो प्रोपोर्शन ये सब. सो लास्ट मंथ्स में क्या होता है ना कि जिन चैप्टर्स से ज़्यादा आता है उन्हीं के वन शॉट्स रिपीटेटिव टाइम्स मतलब मैंने देखे थे और देखने भी चाहिए. जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, सब मतलब 40 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है तो 14 to 15 मार्क्स तो उसी में कवर हो जाते हैं. और लिटरली बता रही हूँ कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना उसके लिए आपको कोई एडिशनल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. जस्ट मैंने टाइम वैल्यू के लिए सिर्फ ICAI की इलस्ट्रेशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स. तो आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू प्रेफर कि आप भी जो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स और ICAI की इलस्ट्रेशन, भले ही आप किसी और की मत करना लेकिन टाइम वैल्यू की तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जिसमें मेन चैप्टर्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, ये सब इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से ही करना है. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, यूट्यूब पे ही लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. स्पेशली मैंने तो प्रणव सर से ही किया था और उनका पढ़ाया हुआ सफिशिएंट है. तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स के लिए अगर आप उन सर को ही फॉलो कर रहे हो या किसी और भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो तो ICAI का मॉड्यूल सफिशिएंट है. और जो MTPs वगैरह रिलीज़ करती है ICAI वो. सेकेंडली जो है मोस्ट ऑफ दी मार्क्स का जो कंटेंट है वो कवर कर लेने के बाद सेकेंडली मैंने जो है 2 आवर्स का पेपर होता है तो 1 and 30 आवर्स की जो है मॉक टेस्ट पेपर टाइमर लगा के सॉल्व किया करती थी. तो जिसमें और क्या होता है ना कि अगर हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो स्पीड भी इम्प्रूवमेंट होती है हमारी और साथ में हमें कॉन्फिडेंस भी आता है. तो कोशिश करना कि अगर हम 1 and आवर्स मतलब 1.30 आवर्स का अगर टाइमर लगा रहे हैं तो जिसमें हम 50 या 60 MCQs तो बिल्कुल सॉल्व हो ही जाने चाहिए 1.5 घंटे में, और 60 नहीं तो 55 भी, और वो वही होने चाहिए जो जिसमें से मतलब गलती के कोई चांसेस ही नहीं है. तो मैं भी ऐसा ही किया करती थी. तो कभी कभी ऐसा होता था कि 60 से भी ज़्यादा मतलब सॉल्व हो जा रहे हैं 1.5 घंटे में ही, और कभी कभी ऐसा होता था कि 40 भी मतलब नहीं हो पा रहे हैं. तो ऐसा कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. तो नंबर 1 की मोस्ट जिसमें से ज़्यादा कवरेज होती है उन चैप्टर्स के रिपीटेटिव टाइम्स जो है वन शॉट्स देखना, और ICAI टाइम वैल्यू बिल्कुल भी मिस नहीं करना. और दूसरा मॉक टेस्ट पेपर 1.5 घंटे का टाइमर लगा के और कोशिश करना है कि हमसे जो है 55 to 60 MCQs अटेम्प्ट हो जाएं, ताकि जो आधा घंटा बचता है हमारे पास उसमें जो क्वेश्चंस हमें लग रहे थे पहले हार्ड और हमसे नहीं हो पा रहे थे अब हम उन पे अपना टाइम दे सकते हैं. एंड थर्ड वन की फार्मूला
फार्मूला शीट मीन्स कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा का सारा सिलेबस फिर से जो है इनके वन शॉट्स फिर से देख सकें। तो एग्ज़ाम के लास्ट दिन जो है मैंने फार्मूला शीट्स बना रखी थी। तो उसमें जो भी चैप्टर्स के जो फार्मूले थे, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर और स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इनके सारे फार्मूले तो 2 से 3 बार अगर आप इन्हें लिख के देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। और कोशिश करना कि जो फाइनल जो फार्मूला शीट बननी चाहिए ना, वो हमसे ही बननी चाहिए और बिना देखे। एंड फोर्थ वन है कि कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक्स होती हैं जो ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। तो उन ट्रिक्स को ना एग्ज़ाम डे वाले दिन भी मतलब ऑन योर टिप्स होनी चाहिए, उनको आप ट्राई करके ही जाना। एंड डिस्क्लेमर ही दे देती हूँ, ऐसा मान लीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए चाहे मैं कोई एडिशनल करूँ या ना करूँ, लेकिन ICAI का एडिशनल क्वेश्चन बैंक और इलस्ट्रेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सो दैट वाज ऑल। एंड इसी की वजह से जो है मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ पाए। एंड जिसमें दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स। लेकिन दही और चीनी का काम कौन करने वाला है मैथ्स के एग्ज़ाम में, ये तो आपको बताइए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सो दैट्स वाज ऑल। थैंक यू।